हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीरो खोज में वायरल कुमार के साथ 5 सिंप्लीफिकेशन। और वे सिंप्लीफिकेशन जो पिछले कई वर्षों में लगातार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए मिल करके शुरू से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के सिंप्लीफिकेशन में क्या है। जब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों कि जब भी आप सिंप्लीफिकेशन का ऑपरेशन करते हैं तो आप कितना समय देंगे ये आप पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं ना। हमने क्या कहा दोस्तों कि आप सिंप्लीफिकेशन का जब ऑपरेशन करते हैं तो कितना समय दे रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा दोस्तों, स्क्वायर रूट 196 का स्क्वायर रूट कितने का होता है, 14 का होता है। और 25 कितने का होता है, 15 का होता है। गुना कर देंगे 105 के साथ और 119 को जोड़ देना। तो 15 सत्ते 14 सत्ते 98 इसमें जोड़ देना है। 9 8 17 10 11 1 1 2 2 एक्स बराबर कितना आ गया, 217 एक्स बराबर कितना आया, 217। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों कि स्क्वायर रूट 196 का 14 225 का 15 15 सत्ते 105 14 सत्ते 98 जोड़ दिए तब 217 आ गया एक्स बराबर। समझ में आ गया। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हमने क्या कहा दोस्तों, आप ध्यान से आपको देखना, और आपको जब ध्यान से देखना है तो आपको सॉल्व करने में कम समय देना। क्यों कम समय देना है कम समय क्यों देना है, बस ये बात आप सोच करके रखिए कि कम समय क्यों देना है। हमने यही तो कहा आपको कि कम समय ही क्यों दिया जाता है, कम समय क्यों दिया जाता है। हमने क्या कहा दोस्तों कि दूसरा में एक सवाल पूछा गया। दूसरा में क्या पूछा गया, 412 को 4 से भाग देना है, 196 को 169 को गुना करना, प्लस 17 को क्या कर देना है, जोड़ देना। ध्यान से देखिए, हमने यही तो कहा दोस्तों कि जब भी आप ऑपरेशन करने के लिए सिंप्लीफिकेशन में स्पीड की आवश्यकता होता है, ना कि आप माइंड को देख रहे हैं कि कैसे बनेगा ये सब माइंड को में मत रखिए, कैसे बनेगा बस ये ध्यान में सोचिए। तो देखिए हमने क्या कहा दोस्तों कि भाग देना था, कितना से भाग देना, 412 को 4 से भाग देना। और स्क्वायर रूट कितने का, 169 का स्क्वायर रूट, 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 होता है। 13 होता है प्लस 17 कर देना। अब ध्यान से देखिए, 4 इकाई 4 0 4 तिया 12, 4 इकाई 4 0 4 तिया 12 और 13 से गुना कर देना है, प्लस 17 जोड़ देना। तो 13 का 100 गुना 1300 हो जाएगा। 13 का 100 गुना 1300, 13 तिया 39, 1300 और 39 जोड़ देना। तो 1339 आ जाएगा। और इसमें 1339 क्या करना है, जोड़ देना। 9 7 16 आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा, 1356। एक्स बराबर कितना आ गया, 1356। समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा दोस्तों, हमने यही कहा आपको कि जब आपको स्क्वायर रूट याद होगी या आपको डिवाइड देने, भाग देने आ गया या मल्टीप्लाई करने आ गया तो आपका समय भी कम लगेगा। बस आपके तरीके अलग होनी चाहिए, दूसरों पे डिपेंड नहीं होना है, दूसरों की तरफ देखना नहीं है। बस आपका लैब जिसमें आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, डेस्कटॉप, वहाँ कॉन्सेंट्रेट होकर के क्वेश्चन के बारे में सोचना। कैसे सोचना, बस ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा दोस्तों, 412 को करा 4 से भाग देने के लिए, 412 को 4 से भाग देना है। ये बात अच्छे से समझ के गुना करना तो कितना आ जाएगा, 13 प्लस 17 करने के बाद। अब ध्यान से देखिए, 4 इकाई 4 0 4 तिया 12। अब 13 को 103 से गुना करना है। तो यही तो जरूरी है कि आपका माइंड कितना जल्दी सोच सकता है, कितना जल्दी सोच सकता है। तो 13 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 1300, 13 तिया 39, तो 1339 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1339 आ गया। 9 7 16 4 5 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 1356 हो जाएगा एक्स बराबर। समझ में आया, समझ में आया, आ गया समझ में।